आज के इस दौर में ऐसा कोई भी परिवार नहीं है जिसके सामने आर्थिक समस्याएं ना हो। उसका कारण यही है कि जो हमारी उपभोगवादी संस्कृति है, जो हमारी उपभोगवादी आदतें हैं, वो हमें परेशान किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी इनकम नहीं है, लेकिन इनकम के सापेक्ष हमारे खर्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो यहाँ पे पीछे हम चलते हैं आज से करीब 50 साल पहले, 40 साल पहले। तो उस समय का जो एक घरों का माहौल होता था, आर्थिक मामलों में, घरों में जब छोटी-सी भी बचत होती थी, तो उस बचत को ऐसी जगह निवेश किया जाता था, जहाँ पे जो निवेश किया जाता था पैसा, उस पैसे के साथ-साथ कुछ प्रॉफ़िट भी वापस होता था। पैसा अगर किसी के पास घर में हो गया, तो पशुधन खरीद लिया जाता था। पशुधन में बकरी पालन का काम होता था, गाय-भैंस पालन का काम होता था, बैल खरीदे जाते थे और जो भी जिस क्षेत्र में जिस पशु की आवश्यकता होती थी, भेड़ लोग खरीदते थे, मुर्गी खरीदते थे। तो इनमें जहाँ पैसा अगर लगा दिया जाता था, तो वो साल में 2 गुने से भी ज़्यादा हो जाता था और अमूमन यही स्थिति आज भी है। अगर आप पशुधन में निवेश करते हैं, तो संभव है कि आपका साल से डेढ़ साल में पैसा दूना हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो भी लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्हें हम जानते हैं कि बकरी पालन, पशुपालन, जो भी तमाम तरह के पशु लोग पालते हैं आर्थिक लाभ के लिए, उनका प्रॉफ़िट बहुत ज़्यादा होता है किसी भी अन्य क्षेत्र में निवेश से पहले। लेकिन शहरों में बकरी नहीं पाली जा सकती हैं, जिनके घरों में जगह नहीं है, वहाँ बकरी-भैंस नहीं पाली जा सकती है। तो मैं बात कर रहा था कि लोग परेशान क्यों हैं, लोग गरीब क्यों होते जा रहे हैं। तो हमारी जो उपभोगवादी संस्कृति है, वो हमें समस्या खड़ी किए हुए है हमारे साथ में, कितनी भी हमारी इनकम हो, लेकिन हम परेशान होते रहते हैं कि पैसा कहाँ से आए, पैसा कहाँ से आए? क्योंकि हम कोई भी ऐसा निवेश नहीं करते हैं जो साल में हमें डेढ़ गुना या 2 गुना होके मिल जाए कम से कम। सिर्फ़ हम व्यय की बात करते हैं, साल में हमें अच्छे-अच्छे कपड़े भी चाहिए, कपड़ों में किया गया निवेश किसी काम का नहीं होता है, शौक पे किया गया निवेश किसी काम का नहीं होता है, मकान हम लोन पे लेके बनाते हैं, गाड़ी हम लोन पे लेते हैं, कार, फ्रिज, टीवी ऐसी सारी चीज़ें हम लोन पर ले लेते हैं और उनकी अपने इनकम से हम सालों-साल ईएमआई में चुकाते रहते हैं, अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा ऐसे कार्यों में देते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में घरों में तबाही आना ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास कोई जमा पूँजी नहीं होती है। जो पूँजी होती है उसका कोई मूल्य नहीं होता है, सिर्फ़ हमें लगता है कि ये हमारे स्टैंडर्ड को मेंटेन किए हुए है, सिर्फ़ इसलिए उसका मूल्य हमें लगता है लेकिन वास्तविक मूल्य उसका नहीं होता है। तो समाज में कभी बहुत सारी चर्चाएँ ऐसी हुआ करती हैं कि एक वर्ग है जो बहुत ज़्यादा गरीब हुआ जा रहा है, एक वर्ग है बहुत बहुत ज़्यादा अमीर हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे ये बात आपको समझनी होगी कि जो व्यक्ति गरीब हुआ जा रहा है, उसके पीछे भी उसके अपने कारण हैं। जो एक उपभोक्ता है, जिसमें करीब 90% लोग आते हैं, जो सिर्फ़ उपभोग करते हैं वस्तुओं का और जब भी व्यक्ति वस्तुओं का उपभोग करेगा, तो उस वस्तु का मूल्य उसे चुकाना ही पड़ेगा और वो मूल्य चुकाने के लिए वो अपनी इनकम से ही खर्च करेगा। वहीं पे एक उत्पादक वर्ग होता है, एक व्यापारी वर्ग होता है। उत्पादक वर्ग वस्तुओं का उत्पादन करता है, अपने प्रॉफ़िट के साथ व्यापारियों को बेचता है और व्यापारी फुटकर दुकानदार उपभोक्ताओं को बेचते हैं। जो 3 लोग ऊपर प्रॉफ़िट ले रहे होते हैं, उन सारे का सारा प्रॉफ़िट नीचे वाले को देना पड़ता है, नीचे वाले सारे पैसे खर्च करते हैं। तब जो भी वस्तुएँ आज हम अपने घरों के अंदर ले लें, चाहे मोबाइल ले लें, टीवी ले लें, फ्रिज ले लें, कार ले लें, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज हम खरीद तो सकते हैं, लेकिन अगर 1-2 महीने बाद हम बेचना चाहें तो बेचना मुश्किल हो जाता है। अगर वो बिकेंगी भी तो आधे दामों पर बिकेंगी, तो इतना बड़ा लॉस होता है, नुकसान होता है हमारे पैसे का। हम यही नहीं सोचते हैं कि हमें पैसे का निवेश करना कहाँ पे चाहिए, जहाँ पैसा भी हमारा सुरक्षित रहे और हमें रिटर्न भी उसका ब्याज के रूप में, प्रॉफ़िट के रूप में या जैसे भी मिल जाए, तो हमें इस पे विचार करना होगा कि जो हमारी आदतें हैं, उन आदतों को हमें बदलना होगा, उपभोक्तावादी आदतों को बदलना होगा। एक मोबाइल जब व्यक्ति खरीद कर लाता है, तब वो मोबाइल के साथ-साथ में ₹300 का न्यूनतम महीने का खर्च भी लेके आता है। साल में 1-2 बार मोबाइल जब गिरता है, तो उसका कॉम्बो वगैरह टूटता है, दूसरी चीज़ें टूटती हैं, तो वो पैसा अलग से निवेश करना पड़ता है। गाड़ी खरीद लाता है, तो ईएमआई भी देनी पड़ती है, चलाने के लिए डीज़ल देना पड़ता है, मेंटेनेंस देना पड़ता है, घर अगर बनाता है, तो ईएमआई देनी पड़ती है। तो जो भी मध्यम वर्ग है, निम्न वर्ग है या कमाई वाला वर्ग है, उसकी सारी इनकम इन्हीं संसाधनों को जुटाने में खर्च हो जाती हैं। जो संसाधन कोई वैल्यू नहीं देते हैं, सिर्फ़ मानसिक रूप से वो
संतुष्ट करते हैं आदमी को, एक संतुष्टि देते हैं, मेंटेन करने का एक अंदर पैदा होता है भाव, उसे आप वो देते हैं। तो हमें बदलना चाहिए अपनी सोच को। आज घरों में पैसा तो आता है लेकिन पैसा घरों में होता नहीं है, ईएमआई में चला जाता है, बच्चों की पढ़ाई में चला जाता है, ब्याज चुकाने में चला जाता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें गरीब बनाती हैं। अमीरों की आदतों को हमें अपनाना चाहिए, गरीबों की आदतों को हमें बदलना चाहिए। हमें जिस हिस्से को हम खर्च कर रहे हैं उसको हमें आकलन कर लेना चाहिए कि जो पैसा हम इस पे खर्च किया करने जा रहे हैं, क्या उस पैसे को हम बचा सकते हैं, या उसके बगैर जो चीज़ हम लेने जा रहे हैं उसके बगैर भी हमारा काम चल सकता है। अगर चल सकता है तो हमें उसकी खरीदारी टालनी होगी और उस पैसे को हमें कहीं ऐसी जगह निवेश करना होगा जो हमें उस पैसे को सुरक्षा के साथ-साथ रिटर्न भी दे सके। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा, आप अपनी राय रखिएगा। पुराने लोग पैसे को कैसे निवेश करते थे, आप लोग पता होगा जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है। आज पैसा ऐसी जगह निवेश किया जाता है जहाँ सिर्फ पैसा डूबता ही चला जाता है और एक समय वो आता है कि सारा पैसा डूब जाता है। जैसे अगर हम कार की बात ले लें, 10 साल में, 15 साल में कार की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, वो कबाड़ में चली जाती है। जो हमने 10-12 लाख रुपए लगाया होता है वो पैसा डूब जाता है और साथ ही साथ उसको चलाने में, मेंटेनेंस रखने में 10 लाख और उसमें डूब जाता है। यही 20 लाख रुपए अगर हमने कहीं थोड़ा-थोड़ा अच्छी जगह निवेश किया होता तो हमारे पास एक बड़ी जमा पूँजी होती। हमारे चैनल पे हमें पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। अपनी राय रखिएगा कि लोगों को क्या अपनी आदत बदलनी चाहिए या जो वो कर रहे हैं वही सही है।